वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। आज आपका ये 13वां पार्ट है क्रॉन बिहार स्पेशल का। आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं ये पार्ट 13 है। ओके, अभी जो हम लोग करेंगे वो पार्ट 13 होगा। 12 पार्ट तक आपका अपलोड कर दिया जा चुका है। ये आपका पार्ट 13 है, याद रखिएगा, पार्ट 13 क्रॉन बिहार स्पेशल से। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आधुनिक बिहार राज्य का गठन। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, आधुनिक बिहार का गठन या आधुनिक बिहार राज्य का गठन। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का स्वभाव है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं रहेगा तो सब कुछ बिखर सा जाएगा या फिर स्थिर नहीं होगा। तो प्रकृति की इसी स्वभाव की वजह से स्थितियों में परिवर्तन आते रहते हैं और सभी क्षेत्रों में समयानुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। राजनीतिक रूपरेखा और नक्शों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। 1860 के बाद से बिहार में, कब से? 1860, याद रखिएगा, 1860 के बाद से बिहार में नई स्थितियां बनने लगी थी। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थे। ये बताइए हमको कि बिहार स्टार्टअप में शुरुआत में क्या था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थे, एक साथ थे, सभी अलग अलग नहीं थे। लेकिन और तभी जो क्या थी कि राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। उसी तरह से तभी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। बंगाल के लोग ही प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों में हावी थे। पहले बंगाल के लोग ही क्या थे? प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा थे और हावी थे। बिहार में भी बंगाल के लोग ही रोजगार क्षेत्र में हावी थे, जो बिहारियों को रोजगार में आने नहीं दे रहे थे। इस स्थिति ने बिहार के तात्कालिक शिक्षितों में यह भावना उभर कर आई कि बिहार बिहारियों का है। सच्चिदानंद सिन्हा और, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के नेतृत्व में, याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के नेतृत्व में बिहार अलग प्रांत के निर्माण संबंधी एक व्यापक आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ, जिसकी परिणति बिहार राज्य का गठन हुआ। आधुनिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है आजकल का। मतलब क्या? जो आप अभी देख रहे हैं, आजकल का जो देख रहे हैं बिहार, वो क्या है? आधुनिक बिहार, या वर्तमान काल का जो समय या वर्तमान काल का जो बिहार है वो क्या है? आधुनिक बिहार है। या फिर आप बोल सकते हैं नए जमाने का बिहार भी, जो मनुष्य की नियति को पूर्व परंपरा से संबंध न मानकर नए युग की स्थितियों के अनुसार परिभाषित करे। नए युग के बारे में बताएं। प्राचीन काल से ही बिहार की पहचान एक अलग तरह की रही है। मुस्लिम शासक काल में भी बिहार ने अपना अलग अस्तित्व कायम बनाए रखा था। मुगल शासन व्यवस्था आरंभ में तो व्यवस्थित रही, परंतु बाद के क्रम में कमज़ोर शासकों की वजह से मुगल व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। दूसरी ओर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बिहार, बंगाल में 17वीं शताब्दी के आसपास से स्थापित भी होने लगी थी। मतलब यूरोप से जो कंपनियां आई थी वो भी बिहार और बंगाल में 17वीं शताब्दी के आसपास इनका यहाँ स्थापित होने लगी। 1774 के लगभग अंग्रेजों की फैक्ट्री पटना स्थित गुलजार बाग में स्थापित हो चुकी थी। कब? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका, याद रखिएगा।
1774 में के लगभग अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी पटना में, वो स्थित गुलजार बाग में स्थापित हो चुकी थी। मुगलों, अफगानों सहित भारतीयों की कमजोरियों का फ़ायदा अंग्रेज उठाने लगे। उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वे शक्तिशाली भी होते चले गए और 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना से बक्सर में युद्ध हुआ, जिसे नवाब तथा मुग़ल बादशाह की सेनाओं को पराजय मिली। याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ बक्सर में। किनके बीच? तो मीर कासिम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे भी, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना से बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब तथा मुग़ल बादशाह की सेनाओं को हारना पड़ा, पराजय मिली। 3 मई 1765, एक मिनट, कब? तो 3 मई याद रखेंगे, 3 मई 1765 को करा यानी इलाहाबाद में एक और युद्ध हुआ, जिसके बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम पूर्णतः अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गए। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी दीवानी मतलब होता है राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो आदेश पावर होता है, राजस्व प्रशासन दे देनी पड़ी। मैं इतना दबाव बन गया उसमें, तो 12 वो दबाव में आकर क्या किए, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। याद रखिए, किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 को। अब बात करें, अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूलने के साथ साथ राजनीतिक पकड़ भी मजबूत करते गए। चालाकी, बटमारी, धोखेबाजी, घूस, पाखंड, दगाबाजी आदि का सहारा लेते हुए वे बलशाली मुगलों, अफगानों के भी शासक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन व्यवस्था चले जाने पर अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप में अपने परिवर्तन कर डाले। कंपनी सरकार कलकत्ता में अपनी राजधानी स्थापित की। जो हम लोग पढ़े आ गए कि पहले कलकत्ता थी, तो इसलिए राजधानी को जो ये, और इनकी कंपनी भी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी सरकार थी, जो वो कलकत्ता में अपनी राजधानी को स्थापित की। इस कारण प्रशासन में बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि राजधानी वहीं पे था। वे बिहार तथा उड़ीसा में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सरकारी नौकरियों में शिक्षित बिहारियों को वे नौकरियों में आने से रोकने लगे। कलकत्ता में पढ़ रहे बिहारी छात्रों के प्रति भेदभाव भी किया जाने लगा, इससे बिहारियों का स्वाभिमान जाग उठा। 1885, याद रखिएगा, 1885 के समय शिक्षित बिहारियों में यह भावना भर उठी थी, बिहार बिहारियों का है। 1885 के समय इस भाव धारा से बिहारियों में एक मानस तैयार हुआ। बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। महेश नारायण बंगालियों के द्वेष भावना से चोट खाकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कलकत्ता से वापस बिहार आ गए। 1894 में उन्होंने अपने संपादकत्व में बिहार टाइम्स, याद रखिएगा, महेश नारायण संपादक थे बिहार टाइम्स के, महेश नारायण, निकाला। अपने पत्र के माध्यम से बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग करने लगे। 1894 में ही उन्होंने बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट के समक्ष
बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने का ज्ञापन दिया, परंतु उपराज्यपाल ने ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिए जाने के बावजूद सच्चिदानंद, महेश नारायण आदि बिहार एक अलग राज्य का दर्जा हेतु वातावरण तैयार करते रहे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। याद रखिएगा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल में इसका प्रभाव अत्यधिक था। अंग्रेजी सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि होने लगी। इससे वायसराय लॉर्ड कार्जन बंगाली आंदोलनकारियों से नाराज हो उठा। हिंदू बंगालियों को प्रताड़ित करने की नीयत से उसने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा करने का मन बना लिया। कौन? तो लॉर्ड कर्जन मन बना लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और तेज हो गई। इसी दौरान 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा एक लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में महेश नारायण ने प्रकाशित किया। इन दोनों विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर एक पुस्तक की रचना की गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार भी लिखा गया महेश नारायण के द्वारा। इस पुस्तक ने शिक्षित बिहारी युवकों में जोश भर दिया और वे बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सभा सम्मेलन करने लगे। उक्त सम्मेलन में प्रभावशाली बिहारियों, विद्वानों आदि की भागीदारी होने लगी, जिससे एक वातावरण का निर्माण हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में, याद रखेंगे कहाँ? भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। अंग्रेजों ने भी इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। बिहार राज्य गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित विविध घोषणा अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी होने के पश्चात 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया और राजधानी पटना बनी। उड़ीसा बिहार के साथ जुड़ा था, किंतु 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा से अलग बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना। याद रखिएगा, 12 में बिहार से बंगाल अलग और 1 अप्रैल 36 को उड़ीसा से अलग बिहार स्वतंत्र प्रांत बना। मई 1948 में उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1955 में भाषा के आधार पर बिहार बंगाल राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। सीमा निर्धारित कब किया गया? 1955। आयोग के सुझाव पर बिहार के 3A116 वर्ग मील हुई बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा, जिससे धनबाद जिले के 4 थाने को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज का पूर्वी भाग शामिल था। और 15 नवंबर 2000 को बिहार को 2 भागों में विभाजित किया गया। यह भी याद रखिएगा, दक्षिण बिहार के 46% भूभाग को लेकर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन किया गया। इस तरह करीब 1000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक बिहार के कई प्रकार का उत्थान पतन के से
गुजरना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से वर्तमान स्थिति में है। 15 नवंबर 2000 से बिहार वर्तमान स्थिति में है, मतलब अलग एक बिहार, स्वतंत्र बिहार के रूप में है। ये आपका कुछ क्वेश्चन है, आप इसे बना के कमेंट कीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। कल मिलेंगे अब इस सेशन के साथ। बिहार में नागरिक सरकार का गठन, ये हमारा 14वां पार्ट होगा, 14th पार्ट होगा। 13 पार्ट तक आपका आज अपलोड हो जाएगा, ये 14th पार्ट है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, एक भी टॉपिक को ना छोड़ें, सभी टॉपिक को करें। अब वीडियो रेगुलर रहेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था। अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं रेगुलर किया हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है और लाइक करने में तो कुछ आपका जाता नहीं है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब समय बहुत कम है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करें।